हेलो डियर CUTS फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट्स एंड दिस इज प्रभा। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। CUT रिजल्ट आने के बाद तमाम विश्वविद्यालयों में एडमिशन का दौर स्टार्ट हो चुका है और इसी बीच काफी सारे कंफ्यूजन आप सभी के माइंड्स में क्रिएट हो रहे हैं। सो आज की स्पेशल वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए जिनके CUT में कम स्कोर है। आप जिस भी विश्वविद्यालय के लिए अप्लाई किए हो या फिर जिस भी कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, उन सभी के लिए स्पेशल वीडियो CUT काउंसलिंग से रिलेटेड। आज की वीडियो में बात करने वाले CUT पेड सीट के बारे में। पेड सीट क्या होती है, प्लस इसके अलावा आपका काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होने वाला है, कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, CUT की पेड सीट का सेफ स्कोर क्या होने वाला है, ये सब कुछ हम आज की स्टूडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिजल्ट आप सभी का आ चुका है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिया है, काउंसलिंग आपका हर एक विश्वविद्यालय, आपने जिस भी विश्वविद्यालय के लिए अप्लाई किया हुआ था या जिस भी कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया हुआ था, सभी विश्वविद्यालयों का अपना अलग अलग काउंसलिंग होने वाला है। तो आपने जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया हुआ है, आप डेली एक बार उसकी वेबसाइट को विजिट कीजिए, देखिए वहां पे कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होने वाला है। अगर आप ये चेकआउट नहीं कर पा रहे हो तो एग्री अपडेट्स को सब्सक्राइब करके रखिएगा। हर एक यूनिवर्सिटी की अपडेट मैं आपको यहाँ पे काउंसलिंग से रिलेटेड प्रोवाइड कराने वाला हूँ, स्पेशली फॉर BSc एग्रीकल्चर। इसके अलावा आपको बहुत सारी अपडेट्स मिलने वाली हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, पेड सीट क्या होता है। देखो, बहुत सारे यहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे विश्वविद्यालय, स्पेशली बात कर रहा हूं मैं BHU को, तो BHU में यहाँ पे सुपर न्यूमेरिकल सीट होती है जिसको पेड सीट के नाम से जानते हैं। पेड सीट क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी UG PG कोर्सेस हैं, ठीक है, उनमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स का 50% सीट, मान लीजिए किसी कोर्स में 100 सीट है तो 100 सीट का 15% यानी 15% जो सीट है वो रिजर्व सीट है। यूनिवर्सिटी अपने बेसिस पे, सेल्फ फाइनेंस कोटे के बेसिस पे उन सीटों पे एडमिशन देती है। वहां पे क्या होता है कि आपके अगर स्कोर कम है तो आप थोड़ा सा ज्यादा पैसे देके, ज्यादा पैसे का मतलब ये नहीं कि हाँ आप जो ज्यादा पैसा देगा उसी को एडमिशन मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो आपकी कट ऑफ बनने वाली है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर मैं बात करूं BHU के BSc एग्रीकल्चर के रिलेटेड, तो यहाँ पे आपकी टोटल 21 से 23 सीटें हैं पेड सीट के लिए। तो इन सीटों पे ऐसे कैंडिडेट्स का एडमिशन होता है जिनके स्कोर कम होते हैं, उनके स्कोर कट ऑफ से, लाइक मान लीजिए आपका 600 नंबर का पेपर हुआ है, ठीक है, इनमें से आपकी जो कट ऑफ बनी हो 300 मार्क्स है जनरल OBC कैटेगरी के लिए, तो जो 290 280 वाला बच्चे है उनका एडमिशन तो होना है नहीं, ठीक है। वो सारे बच्चे पेड सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये कैसे अप्लाई करना है, कहां पे अप्लाई करना है, इसकी भी आगे हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलने वाली है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई की हो, आप उसकी वेबसाइट को, जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आपने अप्लाई किया उसकी वेबसाइट को एक बार विजिट करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी पर्टिकुलर लेवल पे अपना खुद से काउंसलिंग कराने वाली है। DU वगैरह में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, तो जो बच्चे DU के लिए अप्लाई किए होते BA वगैरह के लिए, वो रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट करते हैं DU की वेबसाइट पे, ठीक है। बात करते हैं BHU के बारे में। BHU के अलावा कुछ और प्राइवेट कॉलेज जहां पे पेड सीट पर एडमिशन होता है, BSc एग्रीकल्चर के लिए, BSc बायो के लिए, BSc मैथ के लिए, ठीक है। और बात करें स्पेशली BHU के, तो BHU में आप किसी भी कोर्स के लिए BA BCom BSc BFA BVoc BMUS, हर एक कोर्स का यहाँ पे पेड सीट का अपना स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, जैसे ही BHU की रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होती है काउंसलिंग के लिए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ओपन होते ही हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो रजिस्ट्रेशन आप सभी को करना है, कट ऑफ आए ना आए, देखो कट ऑफ अभी आने वाले नहीं है और स्पेशली BHU अपनी कट ऑफ बाद में रिलीज करती है, ठीक है। पहले रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा, तो जिनके भी स्कोर BSc एग्रीकल्चर में या फिर अगर आपने PCB से एग्जामिनेशन दिया, PCM से, किसी भी सब्जेक्ट ग्रुप से एग्जामिनेशन दिया, अगर आपकी ओवरऑल जो परसेंटाइल है, क्या कीजिएगा, परसेंटाइल का ओवरऑल आप जो भी आपके परसेंटाइल है, मान लीजिए आपका किसी सब्जेक्ट में 90 है, किसी में 95 है, किसी में 93 है, तो इसका एवरेज निकाल लीजिएगा। एवरेज अगर आपका परसेंटाइल 90 प्लस आ रहा है, ठीक है, 95 प्लस आ रहा है, ठीक है, देखो सबका परसेंटाइल अलग अलग है, डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पे अभी आपका रैंक कार्ड रिलीज होने वाली है, ठीक है। तो आप अपने परसेंटाइल का एक एवरेज स्कोर निकाल लीजिए। तो जिन भी कैंडिडेट एस्पिरेंट के आपके परसेंटाइल में स्कोर 90 परसेंटाइल प्लस आ रहे हैं, वो सभी लोग BHU के कोर्सेज, जो भी कोर्स के आपने अप्लाई किया हुआ, सभी में आप लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। देखिए क्या होता है, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे उसके बाद आपकी जो रेगुलर सीट होती है, मान लीजिए अगर BSc AG की बात करें तो 202 सीटों पे यहाँ पे एडमिशन होने हैं। 202 सीटों में 21 सीटें ICAR के कोटे के थ्रू फिलअप की जाएंगी। जो भी आपका BSc एग्रीकल्चर का ICAR का एग्जामिनेशन हुआ है उसके थ्रू आपकी 21 सीटें फिलअप की जाने वाली हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपका एम्प्लॉय कोटा का सीट होता है, पेड सीट होता है। उसके बाद 50 सीटें RGSC में, जो कि राजीव गांधी साउथ कैंपस मिर्जापुर बरकछा में है। इसके अलावा जो 157 सीटें बचती हैं, ठीक है, 123 ठीक है आसपास सीटें बचती हैं BSc एग्रीकल्चर में, उन सभी पे एडमिशन आपका रेगुलर सीट के नाम से लिया जाएगा। उसके अलावा जो आपकी 23 से 24 सीटें वैकेंट रहती है, वो सभी सीटें पेड सीट में जाती है। नॉर्मल जो BHU के BSc AG का फी है वो 3500 रुपए पर सेमेस्टर माना जाता है, होता है, माना नहीं जाता, यह है ऑफिशियली, ठीक है, क्योंकि अपना सब कुछ इधर ही है तो
मैं यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। बट जो आपका पेड सीट का सेमेस्टर फी है वो आपको 20,000 रुपए पर सेमेस्टर पे करना पड़ेगा अगर आप BHU के मेन कैंपस में BSc एग्रीकल्चर पे पेड सीट पर एडमिशन लेते हो। रेगुलर फी की जो रेगुलर सीट है उसकी फी 3,000 रुपए है, बट पेड सीट पर अगर आप एडमिशन लेते हो आपका मार्क्स कम आता है तो आपको 20,000 रुपए पर सेमेस्टर पे करने पड़ेंगे। वहीं अगर आप साउथ कैंपस में पे करते हो फी तो आपको 30,000 रुपए पे करने पड़ते हैं। इसके अलावा आपको हॉस्टल अलॉट नहीं किया जाता है पेड सीट वाले बच्चों को। इसके अलावा कुछ और फैसिलिटीज होती है जिसमें आपको कुछ और एक्स्ट्रा फी पे करना पड़ता है। ठीक है, ये एक तरह से अपना यूनिवर्सिटी का सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। तो इन सीटों पे एडमिशन भी CUET के स्कोर कार्ड के बेसिस पे ही मिलेगा। तो जो भी बच्चे CUET में पार्टिसिपेट किए हुए अपने मार्क्स को भी आप रखिए, उसको स्कोर कार्ड आती है आपकी काउंसलिंग पोर्टल ओपन हो जाएगी, वहां पे जाकर रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल एग्री अपडेट्स को फॉलो करना है। हर एक अपडेट मैं बता रहा हूं, स्पेशली BSc मैथ, BSc बायो, एग्रीकल्चर, BA, इन सभी की अपडेट्स प्रोवाइड करूंगा। पिछले 3 सालों से मैं BHU में मैं हेल्प का मेंबर हूं। मेंबर इन द सेंस कि यहाँ पे जब ऑफलाइन काउंसलिंग होती थी तो यहाँ पे आप सभी का मैं हेल्प कैंपन चलता है जिसमें कि बच्चे जो नए एस्पिरेंट आते हैं उनकी कॉलेज में जाके काउंसलिंग कराते हैं, पर्टिकुलर हाथ से अपने कराते हैं, वो हेल्प करते हैं एक तरह से उनकी। तो मैं भी उसमें मेंबर रह चुका हूँ और अभी फिलहाल हूँ भी, लेकिन अब काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन हो चुकी है। तो यहाँ भी मैं आपकी सारी हेल्प करती रहूंगी चॉइस फिलिंग में, और हर एक अपडेट आपको मैं प्रोवाइड कराता रहूंगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, पेड सीट की जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको आगे मिलती रहेगी। एंड थैंक यू सो मच आप सभी को देखने के लिए। किसी को कोई भी दिक्कत हो आगे हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। कितनी पेड सीट है किस कोर्स में, इसकी PDF हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करने वाले हैं, तो आप उस PDF को डाउनलोड कर लीजिए। बात करते हैं एक बार मैं मोटी मोटा बता देता हूं आपको। BSc एग्रीकल्चर में 23 सीटें हैं, इसके अलावा हमारे BSc बायो में टोटल 36 से 40 सीटें हैं, BSc मैथ में भी 40 सीटें हैं, BA में कम से कम आपकी 100+ सीटें हैं पेड, और BWalk में 10 सीटें हैं, BMUS में भी 10 सीटें हैं, BFA में भी 10 सीटें हैं। तो सारी जो सीटों का एक और आइडिया आपने यहाँ पे बता रखा है आपको, और आगे जो भी चीजें आपको ऑफिशियल अपडेट आती है, रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होती है, आपको अपडेट कर देंगे। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, एग्री अपडेट्स पे मैं हूं आपके साथ, सब कुछ आपको अपडेट टाइम से पहले प्रोवाइड कराता रहूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी को देखने के लिए, एंड CUET काउंसलिंग से रिलेटेड आपकी सारी हेल्प करता रहूंगा। तो यार बहुत सारे वीडियो लोग बना रहे हैं, लेकिन सच बताऊं तो कुछ भी बता दे रहे हैं। ठीक है, जो भी नए नए क्रिएटर्स आए हैं वो भी कभी काउंसलिंग किए नहीं होंगे, लेकिन वो भी बहुत कुछ आपको BSc एग्रीकल्चर के बारे में उल्टी सीधे चीजें बता रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, फॉलो करना है एग्री अपडेट्स को। हम आपको सब कुछ ऑफिशियली अपडेट देंगे। एक्चुअल में मैं यहीं से हूं तो आपको सारी अपडेट्स बहुत अच्छे से समझा सकता हूं। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे बहुत सारी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।